ठीक है, चल देखो, अब हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन का 2 कारण पढ़ लिए थे, अब तीसरा कारण पढ़ रहे हैं, कैसा? नेहरू रिपोर्ट। पूछेगा कि नेहरू रिपोर्ट क्या है, ठीक है, ध्यान दो। एक इससे पहले एक कमीशन आ रहा था, कौन सा? साइमन कमीशन। उसका हम लोग क्या किए थे? बहिष्कार करता कि हम आपका कोई भी बिल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम उसका विरोध करते हैं, हमें पसंद नहीं, उसे वापस कीजिए। जब उसका बहिष्कार हो रहा था तो भारत का जो सचिव था उस समय बर्कनहेड था। कौन था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि साइमन कमीशन के समय, जब भारत में साइमन कमीशन आया उस समय भारत सचिव कौन था? बर्कनहेड था। बर्कनहेड को इस बात का पता चला कि देखो साइमन कमीशन आ रहा है, कहां से? अंग्रेज लेके आ रहा है, ब्रिटेन से आ रहा है, लेकिन भारतीय इसका क्या कर रहे हैं? जोरदार विरोध कर रहे हैं। बर्कनहेड को बुरा लगा। बर्कनहेड ने पूरे कांग्रेस यानी पूरे भारतीयों को सबसे सामने, मीडिया के सामने बुलाया और सबको कहा कि मैं आपको चुनौती देता हूं, अगर आप में इतना दम है, अपना संविधान, अपना नियम बना के दिखाइए, तब हम मानेंगे कि आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। तो भारतीय पढ़े लिखे नहीं थे क्या? क्या चुनौती दिया? अपना नियम बनाने को कहा। मतलब बताया कि एक साइमन कमीशन हम लाते हैं, 1919 में लाए थे, 1929 में लाने वाले हैं, है ना, हर 10 साल 5 साल पे नियम लाते हैं, इतना तुमको शौक है अपना बनाने का तो खुद बना लो। किसने चुनौती दिया? वो क्या थे? भारत के सचिव थे। क्यों कहा? क्योंकि हम सभी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो बर्कनहेड जैसे दिया तो हम लोग तो और खुश हो गए। हम लोग खुश नहीं होंगे? कोई बात नहीं, तुम्हारा नियम अपने हाथ में रखो, हम लोग खुद बना लेंगे। लेकिन उसने कहा एक शर्त है, एक शर्त है कि भारत में जितने दल हैं सभी दल को मान्य हो। उस समय सबसे प्रमुख दल जो चल रहा था ना, कांग्रेस तो था ही, उसके साथ में मुस्लिम लीग चल रही थी, मुस्लिम लीग, ठीक है, बात समझे? तो पूछेगा कि आखिर इसने भारतीयों को अपने संविधान बनाने की चुनौती क्यों दी? क्योंकि साइमन कमीशन का क्या किया हम लोग? बहिष्कार किए, उसको बुरा लगा, उसने हमें चुनौती दे दिया। लेकिन शर्त क्या रखा? लेकिन सभी दल यानी कि सभी भारत के जितने छोटे मोटे लीडर हैं, उसका टीम है, वो सभी राजनीतिक दल को क्या होना चाहिए? एक्सेप्ट होना चाहिए। कांग्रेस तो था ही एक्सेप्ट, ये करेगा ना। सबसे बड़ी टीम क्या थी? कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। का पूरा नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका पुराना नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, ठीक है। इसका हम इंट्रोडक्शन जब बताएंगे, इसका एक टॉपिक भी है, ठीक है। तो बताओ कांग्रेस क्या किया? एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अब ध्यान दो, जब एक्सेप्ट कर लिया तो अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे? आगे नहीं बढ़ाएंगे। चलो कोई बात नहीं, हमको कहा कि संविधान बनाओ, तो हम सब मिल करके बैठ करके मीटिंग रखेंगे, बातचीत करेंगे कि संविधान कैसी बननी चाहिए, कौन कौन टीम है, किस टीम में क्या बात रखनी है, हर लोगों को बताना है। तो फरवरी 1928 में दिल्ली में सर्वदलीय बैठक, यानी कि जितने दल थे, कांग्रेस हो, मुस्लिम लीग हो, समाज के छोटे मोटे दल, सभी को बुलाया। कहां पे? दिल्ली में। उसके अध्यक्ष बने मोतीलाल नेहरू, शॉर्टकट लिखे ML नेहरू। इसका पूरा नाम क्या है? मोतीलाल, इसका पप्पा है जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बन गए। जब मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बन गए, मोतीलाल नेहरू जो नियम बनाया, जो शर्त बनाया, इसीलिए इसके नाम पे क्या बना दिया गया? नेहरू रिपोर्ट। समझ में आया? तुम साइमन हो, साइमन कमीशन बना सकते हो, हम नेहरू रिपोर्ट नहीं बनाएंगे अपना, उसका कॉपी करके बना लिया, ठीक है। लेकिन नियम किसका होना चाहिए? अपना। यहां पे सबसे बड़ा मांग क्या था? डोमिनियन स्टेट, अधिराज्य इसको बोलते हैं, ठीक है, डोमिनियन स्टेट। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि बताइए नेहरू रिपोर्ट की सबसे प्रमुख मांगे क्या थी? डोमिनियन स्टेट। कोई डाउट है? अब ये सब चर्चा हो गया कि हम सभी बैठे हैं, सब दल आया, सभी दल को बताया कि क्या आप लोग एक्सेप्ट है? एक्सेप्ट है। तो कांग्रेस तो था ही, छोटे मोटे जो क्षेत्रीय दल था वो भी एक्सेप्ट था। लेकिन मुस्लिम लीग मोतीलाल नेहरू के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, बोला कि हमें ये बात मंजूर नहीं है, यानी कि हम आपके रिपोर्ट को, नेहरू रिपोर्ट को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये जो मुस्लिम लीग था इसने एक्सेप्ट नहीं किया। अब बताओ, जब आपको शर्त मिली है ये काम करने की, जब वो नहीं हो, सभी दल तो सहमत था, लेकिन एक दल नहीं होने के कारण इसका परिणाम क्या हो गया? अमान्य हो गया। नेहरू रिपोर्ट रिजेक्ट। बताओ, ताली नहीं बजाता होगा? कहा गया? बहुत खुश होता है। लो अपना संविधान बनाओ, अपने कोई ताल नहीं, अपने देश में सब मिले हुए नहीं रहते हो, हमको उंगली दिखाते हो। तुम अपने पहले, ये मुस्लिम लीग के लीडर कहाँ के थे? विदेश के थोड़े थे, भारत के ही थे ना। तुम अपने देश के लोगों को खुश नहीं रख सकते हो, तुम विदेश पे उंगली कैसे उठाते हो?
इस बात का जब चर्चा पूरे हुआ तब जाकर के नेहरू रिपोर्ट को क्या किया गया, सस्पेंड कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। अब बताओ, इसे कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, इसका कोई एक्सेप्ट हुआ या कोई परिणाम निकला? नहीं निकला, इसको वही रोक दिया गया। तब इसका पुत्र आएगा जवाहरलाल नेहरू, इसी से क्रोधित होकर के तब का बुढ़वा बगल हो, है ना। चलो जो चलिए देखिए, अब कौन सा है, समाजवाद का प्रभाव, है ना। देखो इस समय पूरे विश्व में, कल भी बताए थे कि समाजवाद का प्रभाव और पूंजीवाद का प्रभाव बढ़ रहा था, लेकिन भारत में पूंजीवाद का उतना दबाव नहीं था, लेकिन समाजवाद का ज्यादा दबाव था। कह रहा कि इस समय मार्क्सवादी और समाजवादी, इसको बोलते हैं सोशलिस्ट, इसको बोलते हैं कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट, ये दोनों विचारधाराएं बहुत तेजी से बढ़ रही थी। ठीक है, लेकिन इसका असर भारत पे भी पड़ेगा, लेकिन भारत में सबसे बड़ा दल कौन था? कांग्रेस। तो बताइए कांग्रेस पे नहीं पड़ेगा क्या? तो कांग्रेस पे भी दबाव इसका पड़ना शुरू हो गया। अब दबाव जब पड़ेगा, बात समझो, कांग्रेस के कितने लीडर थे? लगभग जितने लीडर थे जो भी, वो सभी हम लोग कौन रूप में चल रहे थे? एक समाजवादी और पूंजीवादी, हल्का फुल्का, लेकिन ज्यादातर उसमें बुजुर्ग कैटेगरी के लोग ज्यादा थे, है कि नहीं अभी तक में। लेकिन जब इन सभी का दबाव पड़ा, यानी कि विदेशी का कुछ ना कुछ आभास हम लोग के ऊपर हुआ, तो हम लोग भी सचेत हो गए, नहीं हम लोग को थोड़ा सा रास्ता चेंज करना होगा, हम लोग पुराने विचारधारा से नहीं चलेंगे, कुछ ना कुछ चेंजिंग आना चाहिए। तो बताओ, जो नए उम्र के लोग हैं, बुढ़वा के साथ हाथ मिलाएगा जल्दी? नहीं, उठ बैठ ज्यादा करेगा, लेकिन उसका आदर तो करेगा ना। इसने कहा कि हम एक अपना अलग अलग रूप बनाएंगे, तो सबने अपना अलग बनाया, उसी में एक वामपंथ का उदय हो गया। वामपंथ मतलब हुआ कि इससे विचारधारा से अलग विचारधारा का उदय हो जाना। इसके कारण मार्क्सवादी और समाजवादी के विचारधारा, बढ़ते हुए विचारधारा को देख के, समझे कि नहीं। देखोगे आसपास के एक बच्चा घर में है, आसपास का 3-4 ग्रुप है, सब बच्चा के पास साइकिल है, अच्छा खिलौना है, अच्छा कपड़ा है, वो बच्चा भी उत्सुक हो जाता है कि हमको विकास क्या हो, साइकिल हो, खिलौना हो। जरूर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक वो ठीक रहेगा, 5वां दिन एक दिन वो घर में महाभारत खड़ा करेगा, हमको भी साइकिल चाहिए, हम भी एक साइकिल लेके दोगे तो हम स्कूल जाएंगे, ये कपड़ा तो हम ये करेंगे। तो एक न एक दिन उसके अंदर क्या आ जाएगा, उभर आ जाएगी, किसके कारण? आसपास के लोगों के कारण। इसीलिए मार्क्सवादी और समाजवादी विचारधाराएं बढ़ रही थी, जिसके कारण कांग्रेस पर दबाव पड़ा। कांग्रेस के अलग अलग टीम के लोग थे, लेकिन सब मानते थे कांग्रेस को, लेकिन उसी में से कुछ अलग कैटेगरी के लोग का उदय हो गया, जिसमें से सबसे नए नेता थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, बताओ, जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू, किसके लीडर? कांग्रेस के। बताइए, बुजुर्ग कैटेगरी के हो गए, लेकिन उसके पुत्र का जो है एक नए टीम में, बाद में तो ये कांग्रेस, ये इसका मतलब ये मत समझो कि कांग्रेस को पसंद नहीं करता है, कांग्रेस उसका सबसे प्रथम है, लेकिन विचारधारा चेंज हो गई, बात समझे। तो ये अब यहाँ पे किसका उभार हो गया? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, जब इसका जब हो जाता है तो हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद पूर्ण स्वराज की मांग करता है कौन? सुभाष चंद्र बोस। इसने अपना दल बना लिया, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसने विदेश में जाकर के पूरे क्या किया, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश से अंग्रेजों को भगाने के लिए हिटलर से भी हाथ मिला लिया, कौन? सुभाष चंद्र बोस। इसका अब इसके बाद आएगा क्रांतिकारी आंदोलन का उभार। अब बुजुर्ग लोग आज तक खाली कह रहे थे, सुन रहे थे, बात मानिए ठीक, नहीं मानिए वो भी ठीक, लेकिन अब क्या कहा कि बात मानिए ठीक है, नहीं मानिए तब भी ठीक है, लेकिन हम अपना रास्ता चेंज करके आपको जरूर नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, तो अप्रैल 1930 में चटगांव शस्त्रागार, ये शायद बांग्लादेश में है कि म्यांमार में है, लेकिन भारत में नहीं है। ये शस्त्रागार उसे कहते हैं, जैसे ये जगह था, उस जगह पे हथियार था अंग्रेज का रखा हुआ, गोला बारूद सब कुछ, जितना हथियार होता ना युद्ध लड़ने के लिए पूरा था, लेकिन भारतीयों के पास खुद पैसा नहीं था खाने के लिए, हथियार कैसे कर देंगे। लेकिन एक रास्ता था, लूट सकते हैं ना, नहीं लूट सकते हैं, मारेंगे, घोल्टा घोल्टा के सब सामान छीन लेंगे, उसी से उसको मारेंगे। ठीक है, तो इस समय छापा मारा मतलब छुप करके क्या करना, उसका लूटना। ठीक है, तो उसको कहते हैं चटगांव शस्त्रागार लूट। इसका जो लूट कर रहे थे सभी भारतीय क्रांतिकारी थे, लेकिन उसका नेतृत्व कर रहे थे सूर्य सेन। इसका उपनाम है मास्टर दा। उपनाम क्या है? मास्टर दा। बताओ, समझ गए बात? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। सूर्य सेन का उपनाम मास्टर दा। चटगांव शस्त्रागार की लूट किसने की? मास्टर दा। समझ गए? क्यों की होगी बताओ? अभी बताया ना, क्योंकि भारतीयों के पास अपना हथियार नहीं था, इसीलिए हम लोग इसको लूटे। ठीक है, रोक दो।